तो फाइनली फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपना 150 मिलियन वाली गैलेक्टिको साइनिंग जो है उसका नाम बता दिया एंड उसका नाम है जूलियन अल्वारेज एंड उन्होंने ऑफिशियली इसके लिए बिड भी कर दिया टू एटलेटिको मैड्रिड एंड एटलेटिको मैड्रिड एज यूजुअल अपने एकदम बिंदास वाले मूड में जिस तरीके से उन्होंने बार्सिलोना को धोया था उसी तरीके से उन्होंने काइंड ऑफ थोड़ी कम इंटेंसिटी के साथ रियल मैड्रिड को भी धो दिया एंड 5 हंसने वाली इमोजीज वगैरह लगा के रियल मैड्रिड को रिप्लाई कर दिया कि आप लोग अपने सेंसेस में हो कि नहीं हो बट हम जूलियन अल्वारेज को नहीं बेचना चाह रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है उनका यहाँ पे उनकी इंसल्ट कर दी गई, रियल मैड्रिड की बहुत इंसल्ट कर दी गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा विच इज़ ट्रू। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सब एक बेट वाला एक प्रॉमिस था जो कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपना इलेक्शन जीतने के लिए किया था एंड शायद किसी हद तक ये सही भी है। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सारी चीज़ थी ये फ्लोरेंटिनो पेरेज ने पहले से ही प्लान की हुई थी बिकॉज उनको भी पता था कि 150 मिलियन जो वो ऑफर करेंगे एटलेटिको मैड्रिड को वो उस चीज़ पे अग्री नहीं करने वाले हैं। सो आज की वीडियो में मैं अपनी तरफ से आपको 4 से 5 पॉइंट में बताने की कोशिश करूंगा कि कौन एंड क्यों ये सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब इसका कौन विनर रहा एक्चुअली, किस तरीके से फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इसको एग्जीक्यूट किया, किस तरीके से उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और इसके क्या क्या रिपरकशन एंड फ़ायदे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, फ्लोरेंटिनो लाइड अबाउट द पोजीशन ऑन टीवी। तो इलेक्शन से पहले फ्लोरेंटिनो पेरेज ने हॉरिजॉन्टल टीवी पे जाके बोला कि जिस प्लेयर को हम साइन करने वाले हैं वो या तो मिडफील्डर होंगे या फिर उससे ऊपर के होंगे, कोई डिफेंडर नहीं होंगे एंड बहुत ही एक्साइटिंग साइनिंग होंगे। बट जूलियन अल्वारेज जो है वो एक स्ट्राइकर है ना कि मिडफील्डर, एंड यहाँ पे सब लोग कहने लगे कि फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए या तो झूठ बोला है या फिर वो कन्फ्यूज हो गए हैं। अब मेरा यहाँ पे पॉइंट सिर्फ इतना है कि एक ऐसा आदमी जो 26 साल से रियल मैड्रिड को चला रहा है, आई होप इतना तो आप लोग भी भरोसा करेंगे कि वो आदमी किसी पोजीशन को लेके कन्फ्यूजन में नहीं होगा। ही नोज प्रिटी वेल कि किस पोजीशन में कौन सा प्लेयर कहाँ पे खेल रहा है एंड किस प्लेयर को उनको साइन करना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेलिब्रेट मिस डायरेक्शन थी, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, ये एक प्रोटेक्शन थी। बिकॉज आप लाइव टीवी पे जाके ये नहीं बोलोगे कि मैं 150 मिलियन में जाके जूलियन अल्वारेज को साइन करने वाला हूँ या मैं उसके लिए बिड करने वाला हूँ, बिकॉज इससे आप एटलेटिको मैड्रिड को एक ऑप्शन दे दोगे जहाँ पे मे बी हाइपोथेटिकली वो प्लेयर को वापस से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, वो रियल मैड्रिड के ऊपर कुछ काउंटर एक्शन ले सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से मिस डायरेक्शन क्रिएट करके उन्होंने एटलीस्ट एटलेटिको मैड्रिड को तो काम कर दिया कि ठीक है ये हमारा कोई प्लेयर लेने नहीं आएंगे, हमारे पास कोई इतना अच्छा मिडफील्डर नहीं है जिसके लिए रियल मैड्रिड बिड मानना चाहेगी, और ऑब्वियसली अटैकर्स के बारे में उन्होंने बोला ही नहीं, तो एटलेटिको मैड्रिड वाज चिल अबाउट दैट। तो मिडफील्डर और अबव कह के उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को तो चिल एंड काम कर दिया, बट हम सब फैंस एंड बार्सिलोना जो है उनको उन्होंने छोड़ दिया कि जाओ गेस मारते रहो। जब तक हम लोग अपने गेसेस सोच रहे थे तब तक उन्होंने एक फॉर्मल ऑफर जो है वो प्रिपेयर कर लिया एंड जैसे ही वो फॉर्मल ऑफर प्रिपेयर हुआ उन्होंने सीधा जाके 150 मिलियन की जो ऑफिशियल बिड है वो एटलेटिको मैड्रिड के आगे मार दी, जानते हुए कि वो रिजेक्ट होने वाला है। आई होप इतना तो आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि एटलेटिको मैड्रिड 150 मिलियन में जूलियन अल्वारेज जो है रियल मैड्रिड को सेल नहीं करने वाली थी, और ये चीज़ तो हमसे बेटर फ्लोरेंटिनो पेरेज भी जानते होंगे। बट ये जो ऑफर का रिजेक्शन हुआ है ये यहाँ पे टेक्निकली मैड्रिड की टर्म्स पे हुआ है, ना कि बार्सिलोना की। सो ये जो पूरा रिजेक्शन था या फिर जो ऑफर था ये पूरी की पूरी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। पॉइंट 2, रियल पर्पस वॉज नेवर टू साइन अल्वारेज। एटलेटिको मैड्रिड ने 2024 में ऑलमोस्ट 85 मिलियन जो है मैन सिटी को पे किए थे टू साइन जूलियन अल्वारेज, एंड अब ऑफिशियली 2026 में जब रियल मैड्रिड की बिड उन्होंने रिजेक्ट करी तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि हमारे प्लेयर का जो रिलीज क्लॉज है वो 500 मिलियन का है। ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा क्लब होगा जो जूलियन अल्वारेज जैसे प्लेयर को 500 मिलियन दे के खर्च करेगा, खरीदेगा। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड भी ये सब नहीं करने वाली है। स्टिल ये सब जानते हुए आपको क्यों लगता है कि रियल मैड्रिड ने स्टिल 150 मिलियन की ऐसी बिड मारी जो कि उनको पता था कि रिजेक्ट हो जाएगी? बिकॉज ये जो ऑफर था ये कभी जूलियन अल्वारेज को साइन करने के लिए था ही नहीं, ये पूरा ऑफर था बार्सिलोना की स्ट्रैटेजी को डीरेल करने का। बिकॉज हम सब अच्छे से जानते हैं कि रियल मैड्रिड से पहले जो सारे र्यूमर्स आ रहे थे वो आ रहे थे जूलियन अल्वारेज टू बार्सिलोना। अब रियल मैड्रिड ने जो 150 मिलियन का ऑफर था उसे पब्लिक कर दिया, जिसकी वजह से एटलेटिको मैड्रिड को भी ये चीज़ बतानी पड़ी पब्लिकली कि हमारे प्लेयर की जो वैल्यू है वो 500 मिलियन के आसपास है। अब इससे जो बार्सिलोना की नेगोशिएशंस थी उनकी धज्जियां उड़ गई, बिकॉज बार्सिलोना जो है वो अलग प्राइस पे कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर रही होंगी। उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद हम थोड़े कम प्राइस पे भी इस प्लेयर को खरीद सकते हैं, बट अब 150 मिलियन रियल मैड्रिड ने ऑफर करके ये दिखा दिया कि आप 150 मिलियन से नीचे तो नहीं खरीद सकते, उससे ऊपर जाने के लिए आपकी अभी हालत नहीं है। बार्सिलोना इस टाइम पे बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। कल भी हमें रिसेंटली पता लगा कि उनके पास कैंप नाउ की कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करने के लिए पैसा नहीं है, एंड लपोर्ता जो है वो कुछ 1.4 बिलियन के आसपास का कोई नया प्रपोजल जो है अपने सोशियोज के आगे रखेंगे जिससे कि उनको एडिशनल फंड मिल पाए, एंड बार्सिलोना एटलीस्ट अभी तो
किसी भी तरीके से 150 मिलियन प्लस का जो कोई ऑफर है वो नहीं कर सकता। ऑलरेडी वो लोग इंग्लिश प्लेयर एंथनी गॉर्डन को कहीं ना कहीं खरीद चुके हैं, तो उसकी वजह से भी उनके ऊपर प्रेशर जो यहाँ पे पड़ जाएगा। एंड रियल मैड्रिड ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती थी एंड उन्होंने बार्सिलोना की सबसे इंपॉर्टेंट समर साइनिंग को कहीं ना कहीं यहाँ पे डीरेल कर दिया है। तो मेरे हिसाब से ये कोई एम्बैरसमेंट नहीं है, ये फ्लोरेंटिनो पेरेस का सोचा समझा प्लान था, जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल €0 खर्च करे बिना बार्सिलोना की जो सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग थी उसको खत्म कर दिया। तो ये ऑफर कभी भी एटलेटिको मैड्रिड के लिए एम नहीं था, ये हमेशा से बार्सिलोना को पंगे में डालने के लिए ऑफर था। एंड तभी ये जानबूझ के पब्लिक भी कराने किया गया। नहीं तो आप खुद ही सोचो कि आपने आज तक कोई रियल मैड्रिड कि हमने इस प्लेयर के लिए बिड मारी है या आपने ऑफिशियली आते हुए देखा है? कितनी सारी बिड्स हैं जो रियल मैड्रिड की रिजेक्ट हुई होंगी, कि आपने कभी उनके लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द क्लब आते हुए देखा है? वाई दिस टाइम ओनली? दैट इज वाई इट वॉज जस्ट मेंट फॉर बार्सिलोना, ताकि उनकी नेगोशिएशन जो है उसकी धज्जियां उड़ जाए। पॉइंट नंबर 3, एटलेटिको इज वेरी स्केयर्ड। जब एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड की 150 मिलियन बिड को रिजेक्ट किया तो उन्होंने लिखा कि यू हैव मिस्टेकन द पोलाइटनेस फॉर ग्रैटिट्यूड, एंड उसके साथ 5 इमोजीज लगा दिए। एंड ये सब बात ही सारे रियल मैड्रिड फैन सोचने लग गए कि रियल मैड्रिड एम्बैरस हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनका मजाक बना दिया। बट यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं करी हो। जितने भी काम क्लब्स होते हैं वो ऑनलाइन जाके या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये सब इमोजीज और एक्सेट्रा वगैरह वाला गेम कभी नहीं खेलते हैं, वो अपने राइवल्स को कभी मॉक नहीं करते हैं। आप बायर्न म्यूनिख का एग्जांपल उठा लो, जब ओलिसे एंड रियल मैड्रिड के लिंक्स जो हैं आने लगे तो बायर्न म्यूनिख के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सिंपली बोला कि रियल मैड्रिड कुछ भी कर ले, हम किसी प्लेयर को नहीं देने वाले, चाहे वो कितनी बिड मान ले। उन्होंने ऑनलाइन जाके कोई इमोजीज नहीं डाली, उन्होंने ऑनलाइन जाके कोई तमाशा क्रिएट नहीं करा, जिस तरीके से एटलेटिको मैड्रिड ने यहाँ पे रियल मैड्रिड को रिप्लाई किया है। मेरे हिसाब से एटलेटिको मैड्रिड ने ये जो जानबूझ के रिस्पॉन्स किया है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो डरे हुए हैं। एंड इसके पीछे का रीजन है जूलियन अल्वारेज, बिकॉज एज पर रिपोर्ट्स ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट हो रखा है कि जूलियन अल्वारेज जो है वो ऑलरेडी एटलेटिको मैड्रिड से ना खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से बार्सिलोना उनके लिए आई थी एंड उस टाइम पे जो नेगोशिएशन स्टार्ट हुए थे वो एटलेटिको मैड्रिड ने ढंग से किया ही नहीं, एंड पब्लिकली बार्सिलोना का मजाक बना के उनकी धज्जियां उड़ा दी उस नेगोशिएशन से, बिकॉज वो भी अब एटलेटिको मैड्रिड से जाना चाहते हैं एंड वो ट्रॉफीज जीतना चाहते हैं। उस नेगोशिएशन की वजह से जूलियन अल्वारेज जो है इस टाइम पे एटलेटिको मैड्रिड से बहुत ज़्यादा नाराज है। आप सोच के देखिए कि एक ऐसा प्लेयर जो कि नाखुश है, प्लस एक 150 मिलियन का ऑफर दुनिया के सबसे बेस्ट क्लब से, इसका मतलब ये होता है कि अब वो प्लेयर जो है वो आपको और ज़्यादा पुश कर सकता है, बिकॉज उसके पास एक मोटिव है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, अब तो आपके पास पैसा भी है और मेरे पास एक वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल क्लब से ऑफर आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलेटिको मैड्रिड के सोशल मीडिया वाले जो 5 इमोजीज वाले मैसेज हैं वो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उनके खुद के प्लेयर के लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ आपको ये जो अपनी मूव है ये पुश करने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 5 इमोजीज वाले जो मैसेज, जितना वो रियल मैड्रिड के लिए मजाक बनाया गया था या फिर वार्निंग दी गई थी, उतनी ही वार्निंग उन इमोजीज में जूलियन अल्वारेज के लिए भी थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी क्लब को अपने दूसरे राइवल को पब्लिकली ऑनलाइन मॉक करना पड़े ये दिखाने के लिए कि हम आपको बेच नहीं रहे हैं, आप आई थिंक आप अपने प्लेयर को एक्चुअली वहाँ पे खो चुके हो, बिकॉज वो प्लेयर शायद मेंटली सोच चुका है कि मैं ऐसे क्लब में अब तो नहीं रुकने वाला। पॉइंट 4, द गैलेक्टिको स्टिल कमिंग। गैलेक्टिको साइनिंग की कुछ डिटेल्स जो हैं वो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने लाइव टीवी पे दी थी। जैसे कि उन्होंने बोला कि ये जो साइनिंग होने वाली है ये एक यंग प्लेयर की साइनिंग होने वाली है, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और काका के लेवल का प्लेयर होने वाला है, जो कि प्रीमियर लीग में कभी नहीं खेला होगा। अगर आप जूलियन अल्वारेज की बात करो तो वो 26 ईयर ओल्ड है, अर्जेंटीना नेशनल प्लेयर है एंड इससे पहले मैन सिटी में ऑलमोस्ट 2-3 साल जो है प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने मेरे हिसाब से बहुत ऑनेस्टली बोला कि वो प्रीमियर लीग का प्लेयर नहीं होने वाला है। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद हम एक ऐसे प्लेयर की बात कर रहे हैं जो कभी प्रीमियर लीग में खेला ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से जूलियन अल्वारेज की जो प्रोफाइल है वो कभी भी इस गैलेक्टिको साइनिंग के लिए थी ही नहीं। जो एक्चुअल 150 मिलियन की गैलेक्टिको साइनिंग है वो शायद अभी भी हमारी पीठ पीछे या फिर इंटरनल सर्कल में डिस्कस हो रही है, या फिर उसके लिए फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड रियल मैड्रिड अभी भी काम कर रहे हैं। ये जो जूलियन अल्वारेज की जो 150 मिलियन वाली जो अप्रोच थी ये सिर्फ एक पब्लिकली चेस मूव थी बार्सिलोना को डीरेल करने के लिए। अगर आप फ्लोरेंटिनो पेरेज का ट्रांसफर पैटर्न देखो तो वो पहले भी ऐसा ही करते हैं, वो एक प्लेयर का नॉइज बनाएंगे एंड पीछे से दूसरे प्लेयर के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि शायद रियल मैड्रिड साइलेंटली किसी और साइनिंग के ऊपर काम कर रही है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन के आसपास हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप माइकल ओलिसे को देखो तो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने पब्लिकली उन्हें डिनाई कर दिया, बट एएस उसके अलावा टेलीग्राफ, टेलीफुट जो कि थोड़े से रिलायबल सोर्सेज हैं, उन्होंने अभी भी बोला है कि रियल मैड्रिड ओलिसे में इंटरेस्टेड है। एंड मैं पर्सनली ओलिसे को अभी भी टर्म्ड आउट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ तो रियल मैड्रिड के मन में फॉर माइकल ओलिसे अभी भी चल रहा है। सो उन्होंने 150 मिलियन अल्वारेज के लिए ऑफर जरूर करा, बट अल्वारेज वो साइनिंग नहीं है, बिकॉज वी हैव टू वेट। जो 150 मिलियन की गैलेक्टिको साइनिंग अगर आएगी तो वो इंटरनली डिस्कस हो रही है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। पॉइंट 5, द वर्डिक्ट, हु एक्चुअली वन टुडे। आज सबके सब कह रहे हैं कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने खुद को एंड रियल मैड्रिड को एम्बैरस करा दिया, बट मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली यहां पे हुआ क्या है।
एटलेटिको मैड्रिड का जूलियन अल्वारेज का 500 मिलियन का जो क्लॉज है वो पब्लिक हो चुका है। उसके अलावा बार्सिलोना की जो नेगोशिएशंस है वो डीरेल हो चुकी हैं या फिर अब उनकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। जूलियन अल्वारेज एटलेटिको मैड्रिड से रिपोर्टेडली बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। ये 150 मिलियन का ऑफर आने के बाद एंड उनके ठुकराने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि वो और ज़्यादा आग बबूला हो गए होंगे। बार्सिलोना की जो मोस्ट वांटेड समर साइनिंग है वो कहीं ना कहीं अब इम्पॉसिबल साइनिंग लगती जा रही है। वहीं पे रियल मैड्रिड की जो 150 मिलियन की एक्चुअल गैलेक्टिको साइनिंग है वो साइलेंस में नेगोशिएट हो रही है, जबकि दूसरे जर्नलिस्ट जो हैं वो सारी के सारा फोकस उनका जूलियन वारिस की स्टोरी पे रियल मैड्रिड साइलेंस में अपना काम कर रही है। उसके अलावा जोसे मोरिनियो की शायद आज अनाउंसमेंट हो जाएगी, इब्राहिम कोनाटे की भी बहुत जल्दी हो जाएगी, डमफ्रीज की भी बहुत जल्दी होने वाली है। तो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है कि रियल मैड्रिड ने एक 150 मिलियन का ऑफर दिया जिसमें उनका कुछ नहीं गया। बार्सिलोना की नेगोशिएशन जो है ब्लॉक हो गई, एटलेटिको मैड्रिड जो है वो डिस्टेबलाइज हो गई, सारे जर्नलिस्ट का ध्यान जो है स्टोरी की तरफ चला गया एंड बैकग्राउंड में रियल मैड्रिड अपनी साइनिंग जो है उस पर काम करने लगी। सो मेरे हिसाब से फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यहाँ पे अपने आप को या फिर रियल मैड्रिड को एम्बैरस नहीं किया, बल्कि उन्होंने कैलकुलेटेड चेस मूव खेली है जिसकी वजह से सारी दुनिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ गई है, इंक्लूडिंग मी। एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है अपने पत्ते अभी तक अपने यहाँ पे रख के बैठे हैं एंड हमें एक्चुअली नहीं पता कि वो किसको साइन करने वाले हैं। बट येस, उन्होंने बार्सिलोना एंड एटलेटिको मैड्रिड के लिए तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू कर दी है। तो उन्होंने एक तीर से दो निशाने जो है कहीं ना कहीं मार दिए हैं। तो गाइस ये थे मेरे कुछ पॉइंट ऑन दिस 150 मिलियन साइन जो ऑफर किया है उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड इस पूरे फियास्को के ऊपर। काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि आप मेरे पॉइंट से इत्तेफाक रखते हैं या फिर कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया है। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपके हिसाब से कौन है वो 150 मिलियन वाली जो साइनिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।